कभी कभी क्या होता है, गलती से फोन लग जाता है कहीं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से एक कॉल लग जाता है और कॉल एक 21 साल के लड़के को लग जाती है। दोनों की उम्र में करीब 10 सालों का अंतर होता है। जब महिला डॉक्टर ने सॉरी कहते हुए फोन रखा, उस लड़के को आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो लड़का पूछता है कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। महिला डॉक्टर ने अपने बारे में थोड़ा बताया, फिर लड़के ने भी थोड़ा बताया और कुछ ही मिनटों के भीतर इन दोनों के भीतर एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि एक दूसरे के बिना शायद जी ही नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा था। बातों का सिलसिला कुछ शुरू ही होता है। कुछ ही घंटे बीते हुए थे कि महिला डॉक्टर ये कह देती है कि मुझे तुमसे मिलने के लिए बहुत मन कर रहा, मैं क्या करूं। लड़का कहता है अगर मिलने का मन कर रहा है तो ठीक है, आ जाओ। वो महिला डॉक्टर जितना सुनने के बाद करीब 700 किलोमीटर दूर का सफर तय करके उस लड़के के पास पहुंच जाती है, उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि यहाँ पर एक क्राइम होता है। क्राइम इतना बड़ा होता है कि न सिर्फ एक जिला बल्कि कई जिलों का पुलिस भी परेशान हो उठती है। हालांकि पुलिस की सूझबूझ के चलते ही एक जान बची और 5 लोग जो अपराधी होते हैं, यानी 6 लोग जो अपराधी टोटल होते हैं, वो हमेशा के लिए जेल के भीतर पहुंच गए। उनके पास कई डिग्रियां हैं, भरमार डिग्रियां, कई कितने सारे एजुकेशन के डिग्री हासिल किए थे भविष्य में कुछ करने के लिए, कि उनकी ज़िंदगी में अब हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग गया है। आज कहानी उसी लेडी डॉक्टर की है जो डॉक्टर तो थी लेकिन अय्याज थी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने वाले हैं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का, एक जिला पड़ता है बहराइच। अब बात हम आपसे कर रहे हैं 18 जनवरी 2021 के शाम करीब 5 बजे के आसपास की। एक पेशे से डॉक्टर है, साथ ही उनका अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी है। नाम है निखिल हलदार। निखिल हलदार के पास एक अनजान व्यक्ति का कॉल पहुंचता है। वो कहता है कि निखिल हलदार से बात हो रही है। कह रहा है हाँ, हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। आपको पता है कि आपका बेटा किडनैप हो गया है। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात सुनी, डॉक्टर की हालत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। फ़ोन कट हो जाता है और जैसे फ़ोन कटता है, डॉक्टर निखिल अपने बेटे गौरव को कॉल करते हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नंबर स्विच ऑफ होता है। इससे पहले कि बेटे को दोबारा से कॉल करते, उसी दोबारा कॉल आता है। ये तो खैर आपने पता कर ही लिया होगा, क्योंकि बेटे का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, बेटे हमारे कब्जे में। अगर बेटे की ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो उसकी सलामती के लिए आपको करीब 70 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर ये बात सुनते हैं अपने बेटे के बारे में, तो उसके होश हुई उड़ जाते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम करें तो फिर क्या करें। उसने अपनी पत्नी से बातचीत की कि हमारे बेटे का अपहरण हो गया। अब तीसरी बार कॉल आ जाता है। कॉल करने वाला जो किडनैपर होता है वो कहता है डॉक्टर साहब, पैसे का इंतजाम करना शुरू किया आप या फिर नहीं, या फिर आपको कोई बुरी खबर दे दी जाए। जैसे डॉक्टर ने हाथ पैर जोड़ने की प्रयास किया, रिक्वेस्ट करने की कोशिशें की, उसने कहा ठीक है, आपको शायद समझ में नहीं आया, आप 80 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। अभी तक 70 ही मांग रहे थे। जैसे 80 लाख रुपए की बात की जाती है, तभी उसके होश और फिर से उड़ जाते हैं। वो परेशान हो उठता है, क्योंकि वो डॉक्टर जरूर थे लेकिन उसका मेडिकल स्टोर जरूर था अपने, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पैसे नहीं थे कि 80 लाख रुपए दे करके अपने बेटे की ज़िंदगी को बचा पाए। इसी बीच डॉक्टर काफ़ी घबराया हुआ था। एक एसपी होते हैं शैलेश कुमार पांडे, उनके पास हो जाते हैं। जाकर के रोते रोते बिलखते गिड़गिड़ाते हुए तीनों फ़ोन के बारे में सारी जानकारी बताते हैं कि पहले बेटे की अपहरण की जानकारी दी गई, फिर 70 लाख मांगे गए, फिर 80 लाख के लिए कॉल आया। समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। बताते हैं कि 21 साल का बेटा है उनका, नाम उसका गौरव हलदार होता है, जो SCPMA में पैरामेडिकल कॉलेज से वो BAMS कर रहा है। फर्स्ट ईयर का छात्र होता है। जिला गोंडा पड़ता है और हीरापुर का एक जगह पड़ता है, वहाँ पर उनका कॉलेज होता है। पुलिस वाले जितनी जल्दी हो सकती है उस कॉलेज के भीतर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये पता करने की कोशिश कर रहे थे CCTV फुटेज वगैरह से कि उस लड़के के संपर्क में जितने भी दोस्त होते हैं सबसे बातचीत करने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगते। अब SP को ये डर सताने लगता है कि कहीं पूरी तरह से लड़का खतरे में है, आखिर क्या किया जाए उसके लिए। तभी 6 टीमें बनाई जाती है। 6 टीम बनाने के बाद उसके साथ साथ नोएडा के STF और लखनऊ के STF से भी संपर्क साधा जाता है, उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि कुछ भी हो इस लड़की की ज़िंदगी हमें हर हाल में बचानी पड़ेगी। उधर से जो कॉल आता है उसमें साफ साफ माँ से बातचीत की जाती है। माँ से के पास एक WhatsApp पे रिकॉर्डिंग भेजा जाता है। उस रिकॉर्डिंग में वो बच्चा खुद कहता है, गौरव कह रहा है कि माँ मेरी जान को खतरा है, हो सके तो मेरी ज़िंदगी को तुम बचा लो। इतना ही कहता है। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद माँ की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रोती भी लगती है। और 22 जनवरी तक का समय दिया जाता है कि 22 जनवरी की शाम हर हाल में आपको पैसे का इंतजाम कर लेना है। एक व्यक्ति पहुँचेगा, पैसे जैसे उसे दे दोगे तुम, तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारे घर पहुँच जाएगा।
पैसा यदि नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटा किसी भी कीमत पे घर नहीं जाएगा। पुलिस की 6 टीमें जो पुलिस ने बनाई थी, इस कॉल डिटेल्स के बारे में पता लग जाती है, इसको ढूंढने में, पड़ताल करने में कि किसने कॉल किया, कहाँ से कॉल किया। तो बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस लगातार विफल रह रही थी। घंटे दर घंटे बीतते जा रहे थे। पुलिस को लग रहा था अगर सही समय पे नहीं पहुंचे तो बात कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने जिस नंबर से कॉल आया था उसके बारे में जब पता करने की प्रयास किया पुलिस ने, तो पता चलता है कि कॉल दिल्ली से आया है। दिल्ली से कॉल आया। बहराइच और गोंडा का जो दूरी होती है वो करीब 700-800 किलोमीटर की दूरी के आसपास होती है। इतना पुलिस अंदाजा लगा लिया था कि दिल्ली से अगर कॉल है तो दिल्ली वाले ही यहाँ पर आए होंगे और किडनैप यहीं से करके ले गए होंगे। अब यमुना एक्सप्रेस वे पे जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए कैमरा जो था, वहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों के बारे में पता करने का प्रयास किया, जिसपे एक स्विफ्ट कार होता है जिसपे शक होता है पुलिस को, और पुलिस इंतजार में जुटता है कि पूरी तरीके से डॉक्टर निखिल हलदार को कॉन्फ्रेंस में ले लिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपकी बार जो फ़ोन आएगा तो कहना चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आपके पैसे का इंतजाम कर लिया है, पैसे लेने के लिए आप आ जाइए, जैसे पैसे ले लेंगे मेरे बच्चे को आप छोड़ देना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब इस तरह की बातें हो रही थी, इससे पहले कि कुछ और ज़्यादा बातचीत होती, वो स्विफ्ट कार फिर से दिल्ली से निकलती है और बहराइच की तरफ रुक करना वो आगे बढ़ना शुरू होते हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा से निकली थी, यमुना एक्सप्रेस पे वो आती है नॉलेज पार्क के पास, और पुलिस वहाँ पे देखा, चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया था पुलिस तो, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा के आधार पे जो उस गाड़ी की आवाजाही के बारे में पता चलता है, तो ये पता चल जाता है कि दिल्ली के ही लोग हैं कि इस किडनैपिंग में शामिल होते हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके आखिरकार स्विफ्ट कार को चारों तरफ से रोक लिया। उसके बाद उसके भीतर से एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है अभिषेक सिंह, जो पेशे से एक डॉक्टर होता है, साथ ही उसके 2 दोस्त होता है, नीतीश सिंह एक होता है, दूसरे का नाम मोहित सिंह होता है। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब इनसे दबाव दे के पूछते हैं, सख्ती दबाव देते हैं, तो उन्होंने 2 लोगों को और नाम सामने लाते हैं। यानी 22 जनवरी को एक गिरफ्तार देने की, जो पैसे देने की जरूरत थी, इनको 22 को एक गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस ने जब सर्विलांस पे नंबर डालते हैं, पता किए जो कि कहाँ से ये आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे, तो पता चलता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो बक्करबाग में फ्लैट होते हैं, उन्हीं फ्लैट के अंदर इनकी आवाजाही होती है, वहीं से ये आते जाते हैं। पुलिस के अंदर ये 6 टीम जब बनी थी, जब वहाँ छापा मारा, एक कमरे के भीतर लड़का यानी गौरव हलदार आखिरकार मिल ही जाता है, सकुशल रहता है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में उस दौरान होता है। जब बेहोशी की हालत से उसे होश आता है, तब पुलिस को एक कहानी बयां करता है और कहता है कि साहब, करीब 15 जनवरी को उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और जैसे वो उस नंबर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक सुरीली सी आवाज़ में एक लड़की बात कर रही थी। उस लड़की से जब बातचीत का जब सिलसिला शुरू होता है, तो लड़की काफ़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही थी, जैसे कि उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही है, चिंता कर रही है। और लेडी ने जब अपने बारे में कहा, तो कहा कि वो दिल्ली के नजफगढ़ में हॉस्पिटल के भीतर नौकरी करती है, यानी डॉक्टर है, वहीं से वो फ़ोन करे, गलती से फ़ोन लगा है। उस लड़के से कुछ अय्यास टाइप की कुछ बातें भी कर रही थी। 10 साल उम्र में कभी डॉक्टर जो बड़ी होती है, प्रेम जाल में इस तरीके से लड़के को फंसा ले कि लगातार बातचीत करने के लिए आतुर होती है। इसी बीच कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, और इसी बीच वो दिल्ली से आ जाती है, और जैसे उस लड़की की मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने खड़े होती है, वहाँ जाकर के कहती है, मैं तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने खड़ी हूँ, तुम आकर के तुम मुझे देख सकते हो। जैसे लड़की को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई जिससे अभी वो 2-3 दिन पहले बातचीत ही करना शुरुआत किया है, यानी 15 जनवरी से बातचीत करने का सिलसिला शुरू होता है, 18 जनवरी को उसके पास कैसे आ सकती है। वो अपने कॉलेज से बाहर जब निकलता, देखते हो खूबसूरत सी लड़की को, जिसने व्हाट्सएप पे ही उन्हें देखा था, उसकी कुछ वीडियोस देखी थी, उससे बातचीत कर रहा था, वो वीडियो कॉल कर रहा था, वो साक्षात सामने होता है, तो इसको यकीन ही नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तभी 3 लोग पीछे से आते हैं, एक जो अभिषेक सिंह आता है, दूसरा उसका दोस्त नीतीश आता है, मोहित आते हैं। तीनों आकर के उस नशीला इंजेक्शन दे देते हैं, लड़का बेहोश होता है। इसी बीच में 2 और साथी होते हैं, रोहित सिंह, साथी सतीश चौरसिया। इनको भी पुलिस अगले ही दिन यानी 23 जनवरी को संत कबीर नगर से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जो है फिर इनसे बारी बारी से कहानी पूछी जाती है, लेकिन जो लड़की होती है, जो डॉक्टर होती है, वो अभी पुलिस की हाथ नहीं आ रही थी। इनसे भी बात की जाती है जो कि आखिर क्या माजरा था, क्या नहीं था। तो लड़के ने बता ही दिया था कि उसने प्रेम जाल का कुछ ऐसा अपना पासा फेंका कि उसे किडनैप करके दिल्ली ले जाते हैं। अगर पुलिस ने काफ़ी मेहनतें की और डॉक्टर प्रीति के बारे में भी पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि वो हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है, झज्जर, और झज्जर का एक गांव पड़ता है
धौर में ही अपने गांव में छिपी हुई थी डॉक्टर प्रीति सिंह। डॉक्टर प्रीति सिंह जो है और साथ ही जिसका नाम होता है डॉक्टर अभिषेक सिंह, दोनों एक ही हॉस्पिटल के भीतर नौकरी करते थे, जॉब करते थे। डॉक्टर अभिषेक सिंह ने कहा कि मूल गोंडा का रहने वाले होते हैं, उसी गोंडा का जिस गोंडा का ये लड़का रहने वाला होता है, जहाँ से ये मेडिकल का कोर्स कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, BAMS की पढ़ाई कर रहा था। ये लड़का लगता है कि बहुत अमीर घर का है। इसके बारे में उसने पता करने की कोशिश की। यहीं से सहयोगी डॉक्टर से कहता है, जिसका नाम होता है डॉक्टर प्रीति मेहरा। डॉक्टर प्रीति मेहरा से कहता है कि अगर तुम्हें एक साथ 50-60 लाख रुपए मिल जाएंगे तो तुम क्या करोगे। डॉक्टर मेहरा कहते हैं कि अगर मुझे 50-60 लाख रुपए एक साथ मिल जाए तो मैं अच्छा से एक क्लिनिक बनाऊंगी और मरीजों की देखभाल करूंगी। वहाँ से पैसे आएंगे तो फिर अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। तभी कहते हैं कि ठीक है, दिवाली का समय था। दिवाली के समय के आसपास ये पूरा प्लानिंग शुरुआत की थी। इसी बीच इन्होंने एक प्लान किया कि एक गोंडा जो मेडिकल कॉलेज है, उसी मेडिकल कॉलेज के भीतर एक लड़का है जो अमीर घर का है, इसका नाम गौरव होता है। ये नंबर रहा, तुम उससे बातचीत करने की कोशिश करो और जैसे बातचीत करने की कोशिश करोगे तुम्हारे प्रेम जाल में फंस जाएगा। तुम उसे कुछ ऐसी बातें करना जैसे अय्यासी वाली बातें होती है, जल्दी तुम्हारे प्रेम जाल में आ जाएगा। उस लेडी डॉक्टर ने कुछ ऐसा ही किया और उसको प्रेम जाल में फंसा करके उसे किडनैप कर लिया गया। और किडनैप करने के बाद टेक्नोलॉजी मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है अभी कि जगह जगह CCTV कैमरे लगे होते हैं, मोबाइल फ़ोन। अगर पुलिस कहते हैं अपनी ईमानदारी से अगर पूरी शिद्दत से कोई भी काम करे पुलिस, तो किसी भी क्रिमिनल को ज़्यादा देर वो बाहर रह ही नहीं पाएगा, जल्दी उसको पकड़ करके सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे SSP शैलेश कुमार पांडे को पता चलता है, वो अपनी टीम गठित करके इस अपराधी को गिरफ्तार करते हैं। न कि केवल उसको गिरफ्तार करते हैं बल्कि इस लेडी डॉक्टर सहित जो 6 लोग और होते हैं, सब के सब पढ़े लिखे, काफ़ी पढ़े लिखे होते, जो भविष्य में कुछ बेहतर करने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत चुन लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उस लड़के की ज़िंदगी को सकुशल बचाया। इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था। वैसे आपकी राय क्या है इस घटनाक्रम पे, आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।